हेलो दोस्तों, आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आए शुरू करें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है। इन लोगों की वजह से ही फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। गीता में लिखा है कि प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ जाता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है। ज्यादा लगाव मनुष्य को एक उम्मीद की तरफ ले जाता है और बाद में यही उम्मीद दुखों का कारण बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े सारे महत्वपूर्ण फैसले खुद लेने चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। अगर आपका फैसला गलत भी होता है तो इससे आपका अनुभव बढ़ता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके साथ भले ही कितना छल क्यों ना हुआ हो, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए लाख कष्ट मिलने के बावजूद ईश्वर पर से भरोसा नहीं खोना चाहिए। गीता में लिखा है, अगर ज्ञान के बाद घमंड का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर के समान है। वहीं अगर ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वह ज्ञान अमृत की तरह है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। ऐसे लोग जानते ही नहीं कि उनके अंदर कितनी क्षमता है, जिसका इस्तेमाल करके वो जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। गीता के अनुसार सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही लोग आपके काम आते हैं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। गीता में लिखा है कि किसी को भी बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, बिना कारण झूठ नहीं बोलना चाहिए, और भूतकाल के सुख को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें दुख का कारण बनती हैं। गीता में कहा गया है कि अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे मनुष्य को हर हाल में खुद ही काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि उसकी फसल अच्छी हो। श्रीमद्भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। गीता में लिखा है कि आपके साथ छल कितना ही क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता है। गीता के अनुसार अगर कोई किसी सरल व्यक्ति के साथ छल करता है तो उसके बर्बादी के सारे द्वार स्वयं खुल जाते हैं, चाहे वह कितने भी बड़े शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो। गीता में लिखा है, 100 काम छोड़ ढाकर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं गहरी ठेस पहुंची है। गीता के अनुसार परेशानी आने से मनुष्य अकेला तो हो जाता है, पर उस समय ही उसे पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। गीता में लिखा है कि जहां आपकी कोई कीमत ना हो वहां रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जो व्यक्ति कभी योग नहीं करता है उसके मन में कोई भावना नहीं होती है,
ऐसे लोग कभी कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे भावना रहित व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती है और उसे जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में अहंकार हो तो व्यक्ति कभी भी सफलता नहीं हासिल कर सकता है। मन में समत्व भाव लेकर ही निष्काम कर्म किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति को योग युक्त होकर कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं, कामनाओं और ममता को त्याग कर और अहंकार से रहित अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे अपने कार्यों में सफलता और शांति प्राप्त होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार मेरा स्मरण करता है, मैं उसी के अनुरूप उसे फल देता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में पड़ा मनुष्य युद्ध नहीं शांति चाहता है। युद्ध में सिर्फ विनाश छिपा है, लेकिन प्रेम में अपने को पाने की चाह होती है जो मनुष्य को शांति की तरफ ले जाता है। गीता में लिखा है, व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर उसे स्वयं पर पूरा विश्वास हो। अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करने से व्यक्ति उस चीज को प्राप्त कर ही लेता है। हर व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा होना चाहिए कि वह सही दिशा में प्रयास कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किसी भी तरह की जीत के लिए खुद को प्रेरित करना जरूरी है, क्योंकि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार ही होते हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। गीता में कहा गया है कि जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, आगे चलकर वो भी कहीं ना कहीं कष्ट जरूर भोगेंगे। अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। इसलिए कष्ट मिलने पर कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह जीवन है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। वीडियो में बस इतना ही हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।